ये 6 क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने डेसिमल पढ़ा और डेसिमल से संबंधित कम से कम इसमें से तो 5 क्वेश्चन सबको बनना चाहिए अगर सही से पढ़े हैं तो। और लगता नहीं है किसी के फेस पर देख के कि तीनों को सही होगा। किसी को अगर पूछ ले तो बन तो जाएगा ही, 3 को सही नहीं होगा। हो जाएगा तो आप फिर से दे 15 मिनट। कहाँ से दे 15 मिनट? आइए खुद ईमानदारी से देख ना लीजिए कि आपका सही कितना हुआ है। हम बनाते हैं अपना, मिला लीजिए। हम तो पूछेंगे भी नहीं, अपने मन से देखिए कि मेरा मन में अपने आप में ये चीज़ को शादी है। ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कितना होना चाहिए आंसर? 43/90। चूँकि कि 4 जिस पे रैकरी है उसके लिए 9, बिना रैकरी के लिए 0। और एगो और काम करते हैं कि रैकरी से बिफोर वाला अंक को हम घटाते हैं। तो ये 43/90। चलिए ये सबका सही होगा, एगो मान लेते हैं। ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो 4 को संख्या दिया है इसमें सबसे छोटा कौन है? क्या दीजिएगा आंसर? √3 कहाँ है? ये एक तो सबसे पहली बात बता रहे हैं कि अगर हम इसको पढ़वावे तो आधा आदमी गलती कर दीजिए, उसको पढ़ने में ही गलती कर दीजिएगा। क्या ठीक है? गलती करिएगा तो उसको सीधा करके सिखा देते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे वो? इसको क्या पढ़ेंगे? कितना? 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 तो है भी नहीं मगर 0.5 का होल स्क्वायर पढ़ सकते हैं। हाँ है, हम तो देख तो नहीं ना, लिखा नहीं ना, हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं। 0.5 का होल स्क्वायर गलती कर दिए वो। आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? √0.49। चलिए आप सही पढ़े। आपका तो और खौला था तो गलती पढ़ लिए। आप पढ़िए तो जी बुआ 3 नंबर का क्या पढ़िएगा? कहीं शादी ब्याह में गए थे? नहीं, शादी विवाह में बहुत जरूरी है लड़की लोग को जाना या महिला लोग को जाना। इतना सौदा सुंदर सब बेकार हो जाता। कल देखे हमको इतना बुरा लगा है, मन किया कि रो ले। खूब बढ़िया बाजा बज रहा था, लड़कों बढ़िया था सब कुछ। अब मंगनी मुश्किल से 4-5 गो महिला थी, लड़की फड़की बनी थी। इतना बुरा लग रहा था हमको। कम से कम 50-100 लड़की महिला रहती है ना शादी ब्याह में, तब ना शोभता है जी। अब उतना बाजा गाजा सब बर्बाद। इसलिए कहीं भी रिलेशन में शादी विवाह हो, लड़का लोग नहीं भी जाए चलेगा, लड़की लोग सब चाहिए शादी विवाह में। अब मान लेते 2-4 दिन नहीं पढ़े तो भाई कोई तो पढ़िए रहा होगा ना। अरे लड़का फड़का क्या करेगा? नहीं हो जाएगा तो चलेगा, आ जाएगा भी तो एक होगा लफुआ वो आ रहा है इधर उधर कर रहा है फालतू का। लड़का लोग का नहीं जाएगा तो भी विवाह हो जाएगा। और कोई तो बैठल पढ़ तो रहा नहीं है, इसलिए लड़का लोग नहीं भी चाहिए, नहीं ही जाइए शादी ब्याह में। बहुत ज़रूरी है तब जाए। महिला सब जाए, लड़के लोग सब जाइए। अपने ब्याह में नहीं जाएगा तो अपनों ब्याह में बरियाती नहीं जाइए। अपने ब्याह में बरियाती कौन जाता है जी? अपने ब्याह में बरियाती जाएगा लोग। इसलिए इन लोगों को कह रहे हैं कि शादी ब्याह हो तो जाइए, दोस्त महिम जितना भी अड़ोस पड़ोस निमंत्रण दे दे तो चले जाइए, ज़बरदस्ती निमंत्रण ले लीजिए। नहीं तो बहुत बुरा लगता है शादी है। लड़का को कितना बुरा फील होता होगा। क्या जी राहुल जी, क्या कहना है आपका इसमें? हाँ 5 दिन का एकदम हम अतिरिक्त छुट्टी, 5 दिन एबसेंट रहिए, आज उठेगा हमको कह दीजिए ना। 15 दिन कौन विवाह होता है? 5 दिन छुट्टी मारिए। आका एक सर वो शादी था। अच्छा हम कुछ नहीं कहेंगे, एकदम चुप साइलेंट छुट्टी। आप तो सब दिन शादी में जाते हैं, हर तीसरे दिन आपके लिए शादी होता है। तब वो आप पढ़िए। वो तीसरा नंबर वाला को क्या पढ़ेंगे? नहीं हुआ, हो गया गलती। कोई आदमी हिम्मत जुटाइएगा। हाँ 3√अंडर। ये 3√अंडर क्या होता है जी? हम तो कभी नहीं पढ़े 3√अंडर। अब क्या बोले प्रभात? Q√अंडर 0.008। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ दीजिए। आइए देखिए होता क्या है कि अगर कुछ नहीं अंदर में दिया है तो रूट कहेंगे, √अंडर कह देंगे, 0.49 कह देंगे। क्यूब√अंडर कहते हैं, क्यूब√अंडर चलेगा। क्यूब√अंडर 0.008 और इसको कहेंगे 3√अंडर 0.0। क्यूब√अंडर ये दोनों को एक ही बात कहती है ना ये, और दोनों 2 है। ये 3
रूट अंडर 0.008 आई क्यूब रूट अंडर 0.008। तो 3 को क्यूब कह दिए, उतना ही बात कह दिए। ठीक है, होता क्या है, दोनों दो चीज़ है। ये होगा 3 रूट 0.008 और ये हो गया 3 घात करनी 0.008। ये जो आता है ये इसके बदले में लिख सकते हैं 0.008 के पावर 1/3। जब घात भिन्न के रूप में है ना तो घातांक करनी होता है। घात करनी सुने हैं ना, अभी पढ़े नहीं है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, हमको एक क्वेश्चन बताना है, इसको करेंगे तो होगा 0.25 और 0.70। 3 घात करनी 0.008, 3 घात करनी ई 0.5 का होल स्क्वायर। अब 0.5 का होल स्क्वायर बोले, पढ़े तो गलती, देख के तो गलती पढ़े, लिखा तो है में 0 है कहाँ। दूसरे को हम ऐसे लिख देंगे, तीसरे को लिख देंगे, ये होता है 0.20, इसको लिखेंगे, और लास्ट वाला को लिखेंगे 0.02। अब बताइए, ये 25 है, ये 70 है, 20 है, 23 है, सबसे छोटा कौन होगा 20। तो सबसे छोटा इसको क्या करेंगे, 3 घात करनी 0.008। अगर यहाँ पे रहता ये रहता तो इसको पढ़ते 5 घात करनी 0.008। चलिए, तो 2 नंबर क्वेश्चन सबका गलती तो हो ही गया। चलिए हाँ ये 25 तो समझ गए, हाँ 70 फिर कहाँ से है? देखिए 49 का ना 7 होता है, 49 का 7, 2 अंक के बदले 1 अंक पहले दशमलव। अगर ये 2 अंक में है तो इसको स्टैंडर्ड में हम ला के अपने मन से वो जोड़ दे दिए। और वो 0.08 वाला 20 कैसे है? देखिए 0.008 का मतलब है ना 8 के पावर 1/3, तो 2 के पावर 3 8 होता है। देखिए यहाँ 0.008 के पावर 1/3, इसको लेकिन 0.2 के 3 और 1/3, 3 से 3 कट गया 0.2। और 0 तो हमारा मन से दिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए, उसको 28 को 10 लिख दिए। आइए 2 के बाद चलते हैं 3 नंबर पे। ये एक स्थान दोनों में डेसिमल है, डेसिमल खत्म। और जानते हैं a का मान 4 और b का मान 15, a का मान 4 और b का मान क्या हो जाएगा 15। नहीं जी, इसका मान इसमें, इसका मान इसमें, तो a का मान 4 और b का मान 15। आपको ऊपर में कह रहा है a + b, तो 4 + 15 और 4 - 15, ऊपर में हो जाएगा 19 और नीचे में हो जाएगा 11, यानी -19/11। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 2916 को अगर 54 होता है वर्गमूल, खुद दे दिया है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए ये भी 2916 ही है, ये भी 2916 है, ये भी 2916 ही है। डेसिमल चाहिए भूल, सब 2 स्थान 4 स्थान 6 स्थान जोड़ा लगा हुआ है, तो डेसिमल को भूल जाइए। 2916 का 54 होता है, तो ये भी 54 होगा और ये भी 54 होगा। इसमें 2 स्थान तो 1 स्थान, इसमें 4 स्थान तो 2 स्थान, इसमें 6 स्थान तो इसमें 3 स्थान। ये होता है ना, 2 के बदले 1, 2 वर्गमूल होता है। 2916 का वर्गमूल 54 होता है, दिया हुआ है तो हमने 54 लिख दिया, सब तो वही संख्या है। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 4995, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के। किताब में डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसा। 4 के बाद क्वेश्चन आते हैं 5 पे। इसमें कहा कि यहाँ दिया भागा और उसके बाद दे दिया यहाँ पे गुना दे दिया। हम जानते हैं कि अगर ये 70007 रहे तो 7 से विभक्त हो जाएगा। विभक्त करेंगे तो 7 1 7 और 3 को 0 देंगे, 3 को 0 देंगे और 1 दे देंगे, ये ना भाग देंगे तो 3 स्थान, इसमें 2 स्थान, 3 में से 2 घटेगा तो 1 स्थान डेसिमल, और ये बराबर गुने 10 ना। ये इधर आ जाएगा तो 1 0 0 1, नीचे में 10 बराबर में x, नीचे में एगो 0 तो 1 अंक डेसिमल और घसक जाएगा बाया ना, तो आपको x बराबर होगा, ये हो गलती कर ले होइएगा।
नो सर मेरा सर कहाँ देखे? गुड, वेरी गुड। GOORD लिखिए तो वहाँ पर GOOD। अरे बात देखिए इसमें कितना तेज है जी। सर खुद से लिखिएगा वेरी गुड ठीक है सर। ना ना उतने वेरी गुड वाला बात नहीं। ये 5 हो गया। अब ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए तो आप कोई आदमी 3.0 अच्छा आइए 2/2 सबका पैसा बर्बाद हो रहा है। खर्च जो कर रहे हैं कुछ सीखिए नहीं रहे हैं तो पैसा बर्बाद हो रहा है ना जी। ये सब जोड़ घटाव गलती हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो नहीं, पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है ट्यूशन पढ़ने में। देखिए सबसे पहले इसमें भागा का है काम, ये और ये भागा दे देंगे, 1 बचेगा। 2 और यहाँ पे 20 है, 2 यहाँ पे 20 है और प्लस 2 है, ये है ना। अब अगर हम ऊपर के बदले नीचे को दे दें, ख़त्म। 2 से इस 2 को काटेंगे तो 100 और 1 का प्लस 100 का लिखेंगे 0.01। अब प्लस लिखेंगे 2, 3.01। देख लीजिए सामने में है। मतलब इतना सा जोड़ घटाव गलती होगा, नहीं लग रहा है कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं। 500 रुपया महीना का, जो देना उसका ना बर्बाद, जो दे ही नहीं रहा है। बहुत वीर सब है इसमें। चलिए आगे चले, AP चैप्टर चलेंगे। अब मेरे पास एगो जादू है, पता है क्या? एगो जादू बता बे। पढ़ा लड़का सब ठीक, खूब बढ़िया से पढ़ाई के सीख ले। जो पैसा लेके भागा तो उसको तगादा नहीं करेंगे फ़ोन तक। यहाँ से मन दिमाग सब भूल जाओ, जो सीखला है वो भूल जाओ, और सब भूल जाता है। नहीं तो ट्राई करके देखिएगा बहिना, आप देखिए भूल जाइएगा। हाँ वही ना, मेहनत तो बर्बाद। आई चैप्टर बात तो सही बोले। रोज आते काहे नहीं है जी? आपसे आएंगे। आप दोनों साथ में थे तो कुछ पढ़वो करते थे। वो मिलता है ना, उसको बोलते थे वो पढ़ रहा, हम भी पढ़ेंगे। इतना दुश्मनी? नहीं दुश्मनी नहीं सर, अच्छा लगा। वो पढ़ते हैं, आप ही नहीं पढ़ते हैं। यार हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन हम पढ़ना चाहते नहीं। ओहो अच्छा, क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? मन में आता है, कब होता है कि नहीं रोज पढ़ना है। हाँ आप थोड़ी होगा। कहाँ से क्वेश्चन आया? 2-3 गो 2 दिन एब्सेंट मारे उसका, एब्सेंट मारे उसका। अच्छा अब ये चैप्टर होगा, अब नहीं है इसको। कल छुट्टी देंगे, परसों वही ना, कल छिलना है ये सब 12 दिन पे। ना 1 दिन खाली देंगे, छिल छाल में देंगे और नहीं। हम बनाएंगे भोज? हलवाई सब इतना रहता है कि कुछ करना थोड़ी पड़ता है। ना कल खाली थोड़े बंद कर देंगे ना। आइए समांतर श्रेणी, ये 4था नंबर चैप्टर है। 3 चैप्टर आपने पढ़ा, चौथा। इसके 3 पार्ट हैं, पर पहला पार्ट का ही चर्चा करेंगे, 1 पार्ट का। समांतर श्रेणी, इसका AP कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक समांतर श्रेणी जैसे नाम से पता चलता है 3 चैप्टर का मेल से बना हुआ है। एक है AP, GP और HP। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और HP का हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में नाम समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी है, पर पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। जब समांतर श्रेणी सीख जाएंगे तब गुणोत्तर श्रेणी ऑटोमेटिक आधा सीख जाएंगे, और जब गुणोत्तर समांतर सीख जाएंगे तो हरात्मक कुछ है ही नहीं। पहले समांतर श्रेणी। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी में का अंतर क्या पता चलता है? हिंदी में ना जो है उसका मीनिंग क्लियर वही दिखता रहता है, खाली उसको तोड़ ताड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। समांतर श्रेणी यानी समान अंतर का जो श्रेणी सीरीज है,
एक लाइन है, सीरीज संख्या का है, वो समान अंतर को होना चाहिए, समांतर श्रेणी, यानी उनके बीच में जो डिफरेंस है हमेशा समान होना चाहिए, समांतर श्रेणी। कितना आसान है जी। ऐसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी। अंतर का मतलब, अंतर मतलब क्या होता है? अंतर मतलब घटा बच्चा में होता था। अंतर मतलब अंतर होता है, डिफरेंस। डिफरेंस में प्लस में भी कह सकते हैं और माइनस में। अंतर को आप अपने मन से प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी। अंतर में अगर बड़ा वाला को आप लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, छोटका वाला को लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। यानी दो पदों का जो अंतर है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। समांतर श्रेणी, इसमें जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट यूज होता है, समांतर श्रेणी होगा कैसे? तो होगा 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, डॉट 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 है। और लिख देते हैं यहाँ पे अपने मन से कुछ, 98 लिख सकते हैं, लिख दिए। इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे या नहीं? श्रेणी तो कहेंगे हम, श्रृंखला तो कहेंगे, सीरीज कह सकते हैं क्योंकि एक वे में है, एक लाइन में है लिखा हुआ। समांतर कब कह सकते हैं? जब हर दो पदों के बीच समान अंतर हो, प्रत्येक दो पदों के बीच, इन्हें गेगों के बीच, प्रत्येक के बीच। 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 डॉट डॉट चल रहा है। इसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का प्रयोग होता है, वो होता है एक ए होता है, बी होता है, एन होता है, टी एन होता है, या एल होता है, एस एन होता है, और होता है यूज। इतना यूज होते हैं। एक और यूज होता भी है, एक बी भी यूज होता है, बी बी इतना, ए डी एन टी एन या एल एस एन और एक बी होता है यूज। ठीक, आप सबके बारे में समझाएंगे कि होता क्या है। जी हम भी कभी कभी मन रहता ना बैठा, ऐसे तब मिलता नहीं है, तो आप लोग तो ख़राब क्वालिटी में वीडियो देखते होइएगा। वीडियो हाइस्ट कितना में अपलोड होता है? 1440 MB वाला ना, क्वालिटी वाला। अब खूब बढ़िया क्वालिटी में, हमारा तो फ्री का नेट रहता है तो 1440 में लगा देते, कवर 1440 वाला। आप लोग देखते हो 144 वाला, तब 360, तो उतना अच्छा नहीं दिखता होगा। 1440 वाला देखिएगा ना, एकदम झकास झकास सुंदर सुंदर एकदम HD क्वालिटी में लगेगा। और हम भी कभी कभी देखते रहते हैं वीडियो, बहुत मज़ा आता रहता है देखने में वीडियो। आप लोगों को नहीं मन लगता है? इतना अच्छा से आराम आराम से सब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर रियल में थोड़ा सा भी पढ़ने का मन होता है, हम लोग सोचते थे हम लोग के टाइम में ऐसा करके अगर वीडियो बन गया रहता तो और तेज़ रहते थोड़े। आज एकदम प्रेम से आराम से सॉफ्ट सब लगेगा। यहाँ तो खटखट आवाज़ होता है और वहाँ एकदम एकदम सॉफ्ट से लिखाएगा, जैसे कि टाइपिंग हो रहा है वैसे से लिखा रहा है। ओह अच्छा ऐसा, तो डाउनलोड काहे नहीं करके जाते हैं? तो होता नहीं है, सब वीडियो डाउनलोड होगा। हमसे नेटो दे देंगे फ्री में, हम वाईफाई कनेक्ट या डाउनलोड कर लीजिए। कल से आप पढ़ेंगे नहीं, वही के जुगाड़े में रहेंगे कि आएंगे सर का वाईफाई कनेक्ट करके हम। नहीं तो वीडियो देखने में अच्छा लगता है। हम भी कभी कभी अपना वीडियो देखते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है उसमें। थोड़े आप लोग का भी फोटो आता ना तो और मज़ा आता। ओह अच्छा, आप दिखा देंगे थे, बीच बीच में दिखाना जरूरी है ना। ओहो ऐसा बात है ना, हम ध्यान ही नहीं कि व्यू कम क्यों आ रहा है ना। और रखिएगा, आप बाल बच्चा होगा देखिएगा, कहिएगा दिखाइएगा, देखो हम पढ़ते थे क्लास में, क्या कितना मेहनत करके पढ़ते थे, टेबल कुर्सी पर बैठते थे। क्या है वो कैसे पता चलेगा वीडियो में नहीं पढ़ते हैं? अच्छा आज वीडियो दिखा देंगे, आज कटने से पहले ना आप लोग का वीडियो दिखा देंगे। हाँ घुमा के हेलो हाई कर दीजिएगा, कहीं पढ़ रहे हैं हम भी। इतना वर्ड का प्रयोग किया जाता है, इतना लेटर का प्रयोग। इसका मीनिंग क्या होता है सो देखिए। पहले ए मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद को कहते हैं ए, जो कि इसमें क्या दिया हुआ है 7। क्लियर? ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। यानी आप कहिएगा ए का मतलब प्रथम पद क्यों लिखे? यानी प्रथम पद को डिनोट किया जाता है, संकेत सूचित किया जाता है ए के द्वारा। ठीक, उसका अर्थ होता है दूसरा में डी, दो पदों के अंतर। दो पदों के अंतर को कहते हैं डी, डिफरेंस होते हैं। वो क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो 3 आएगा, डी का मान कितना होगा 3। डी मतलब डिफरेंस, दो पदों का अंतर। तीसरा है पदों की
संख्या यानी n। n मतलब होता है पदों की संख्या, कहीं भी n मतलब पदों की संख्या, सीरीज में जितने पद हैं उसे n के द्वारा सूचित किया जाता है। चौथा होता है tn या l अंतिम पद। अंतिम पद tn या l होता है अंतिम पद, तो tn और l अंतिम पद होगा, कितना होगा इसमें 98 होगा। वो 98 हम अपने मन से लिख दिए हैं, अब आता है कि नहीं मगर लिख दिए। tn और l दोनों एक ही होता है, tn और l एक ही होता है ना। उसके बाद होता है sn। sn सभी पदों का योग, योग को कहते हैं sn। sn मतलब सभी पदों का, सम ऑफ नंबर का, सभी पदों का योग। और b मतलब होता है दूसरा पद। b का मतलब होता है दूसरा पद। a मतलब पहला पद, तो b मतलब दूसरा पद। d मतलब डिफरेंस होता है, दो पदों का अंतर होता है। b मतलब दूसरा पद। ऐसे b का यूज है नहीं, फिर भी हम लिख दिए, एक्स्ट्रा को आप लोग को घुसा दिए हैं कि कहीं दिक्कत ना हो। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं कुछ फार्मूला पे ना। फार्मूला आते हैं tn। tn का सूत्र होता है, सूत्र a प्लस n माइनस 1d। tn का मतलब होता है कि a प्लस n माइनस 1d। इसमें आपको अगर इस चारों में से a निकालना हो, n निकालना हो, tn निकालना हो और d, ये चारों इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। अगर a नहीं पता है तो भी उसी फार्मूला से लेके, n नहीं पता है फिर भी उसी फार्मूला से, tn नहीं तो भी उसी फार्मूला से, और d नहीं तो भी उसी फार्मूला से हम निकाल सकते हैं tn। उसके बाद होता है sn। sn के दो फार्मूला होते हैं, sn के दो फार्मूला, यानी सभी पदों का योग का है तो हम क्या ज्ञात करते हैं sn। sn का दो फार्मूला होता है, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक फार्मूला ये होता है। sn सभी पदों का योग का है तो sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है sn का फार्मूला। sn का एक और फार्मूला क्या होता है कि n/2 और a प्लस l। यदि अंतिम पद दिया गया हो तो, यदि अंतिम पद दिया गया हो तो, अंतिम पद दिया गया हो तो sn का फार्मूला हम क्या करेंगे n/2 और a प्लस l। एक और होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है a प्लस b/2। तो यहीं पर b का यूज होता है, b मतलब दूसरा पद। समांतर माध्य का है तो a प्लस b/2 होता है। इसके बाद पदों निकालने का एक ट्रिक कहिए, सूत्र कहिए। पदों की संख्या ज्ञात करने हेतु, यानी n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद d प्लस 1, राइट। इतना। अब क्या है कि कुछ स्टार देना है अपने लोग को, कुछ स्टार दे के लिखना है। इतना लिख लिए, इतना नोट कर लिए, तो नोट कीजिए ना, तब तक वीडियो को तब तक रोक देते हैं। अब दीजिए स्टार और लिखिए एपी में बिना n का हम sn ज्ञात नहीं कर सकते। एपी में बिना n का हम sn ज्ञात नहीं कर सकते। एपी में बिना n का हम sn ज्ञात नहीं कर सकते। एपी में बिना n का हम sn ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट, sn ज्ञात करने हेतु पहले हमें n ज्ञात करना होता है। sn ज्ञात करने हेतु पहले हमें n ज्ञात करना होता है। sn ज्ञात करने हेतु पहले हमें n ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट, प्रश्न में यदि कौन सा पद कहे तो, प्रश्न में यदि
कौन सा पद कहे तो हम n ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यदि कौन सा पद कहे तो हम n ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यदि कौन सा पद कहे तो हम n ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न में यदि, अगला, प्रश्न में यदि वा पद ज्ञात करने को कहे। प्रश्न में यदि व आकार पर चंद्रबिंदु। प्रश्न में यदि वा पद ज्ञात करने को कहे, जैसे 17वां पद ज्ञात करे। जैसे 17वां पद ज्ञात करे। वा पद ज्ञात करने को कहे, जैसे 17वां पद ज्ञात करने को कहे। जैसे 17वां पद ज्ञात करने को कहे तो हम tn ज्ञात करते हैं। तो हम tn ज्ञात करने को कहते हैं। तो हम tn ज्ञात करते हैं। तो हम tn ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न में यदि पदों का योग ज्ञात करने को कहे। प्रश्न में यदि पदों का योग ज्ञात करने को कहे। प्रश्न में यदि पदों का योग ज्ञात करने को कहे तो हम SN ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यदि पदों का योग ज्ञात करने को कहे तो हम SN ज्ञात करते हैं। प्रश्न में यदि पदों का योग ज्ञात करने को कहे तो हम SN ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, प्रथम n पदों तक प्राकृत संख्या का योग। 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 n कोष्ठ में n + 1/2। n कोष्ठ में n + 1/2। n कोष्ठ में n + 1/2 लिखिएगा। प्रथम n पदों तक, हाँ, प्रथम n पदों तक प्राकृत सम संख्या का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृत सम संख्या का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृत सम संख्या का योग। n + 1। n कोष्ठ में n + 1। n कोष्ठ में n + 1। n कोष्ठ में n + 1। नेक्स्ट, प्रथम n पदों तक प्राकृत विषम संख्या का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृत विषम संख्या का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृत विषम संख्या का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृत विषम संख्या का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृत विषम संख्या का योग। n स्क्वायर, n स्क्वायर लिखिएगा। प्रथम n पदों तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। n/6 2n + 1 n + 1 n/6 2n + 1 कोष्ठ बंद n + 1 2n + 1 n + 1 दोनों कोष्ठ बंद कर लीजिए। n/6 2n + 1 n + 1, आप गलती लिखे हैं जी, लिखे ना उसमें, ऐसा लिखे ना। n/6 2n + 1 n + 1 लिखिएगा। प्रथम n पदों तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। प्रथम n पदों तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। n
n+1/2 के होल स्क्वायर। n+1/2 के होल स्क्वायर। लिखिएगा एपी के सीरीज, एपी के श्रृंखला या श्रेणी, एपी के सीरीज या श्रृंखला, एपी के सीरीज या श्रृंखला या श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 लिखा जाता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट 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 लिखा जाता है। अर्थात पद से n का मान 1 कम होता है, अर्थात पद से n का मान 1 कम होता है, अर्थात पद से n का मान 1 कम होता है। जैसे 10वां पद लिखने हेतु, जैसे 10वां पद लिखने हेतु, जैसे 10वां पद लिखने हेतु, जैसे 10वां पद लिखने हेतु a प्लस 9D, 10वां पद लिखने हेतु a प्लस 9D, 10वां पद लिखने हेतु a प्लस 9D, 12वां पद लिखने हेतु a प्लस 11D, 12वां पद लिखने हेतु a प्लस 11D, 12वां पद लिखने हेतु a प्लस 11D। नेक्स्ट A D T N S N, A D T N S N का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। A D T N S N का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। A D T N S N का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। चलिए इतना सा ही। कोई आदमी ये समझिएगा कि हम तो पहला बार नोट्स लिखे हुए हैं, इस बार तो सर उतने लिखाएंगे, तो हो नहीं सकता है। पिछला बार जो नोट्स लिखा है वो इस बार भी वही नोट्स लिखा है, ये संभव है नहीं। हाँ लगभग बात वही रहता है, कुछ ना कुछ तो नया ऐड हो ही जाएगा हर बार। तो ये जितना बातें हमने लिखाया इसको आप समझाने में आज सक्षम नहीं है, क्योंकि आपका क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। दूसरे बैच भी रहते हैं, जीके लिखाएंगे, 10 जीके का नंबरिंग दीजिए, कल मारेंगे हम छुट्टी। मगर ये भी कर सकते हैं जी, 2 बैच मॉर्निंग का पढ़ा भी सकते हैं, क्या मॉर्निंग को 2 बैच पढ़ा भी सकते हैं, 2 बैच पढ़ा के उसके बाद कुछ करें। हाँ क्या विचार, अपने लोग का क्या विचार? पहले वीडियो तो ऑफ करने दीजिए।